इस प्रकार जब प्राणनाथ जी औरंगाबाद पहुंचते हैं, राजा भाव सिंह के सामने कुरान की बात रखी और बताया कि जो ज्ञान, जो बातें हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, वही बातें कुरान में भी लिखी हैं। हम सत्य ज्ञान को जाहिर करके विश्व एकता का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन औरंगजेब और उनके दरबारी, उनके साथी सब अपने सत्ता के जोर पर इस ज्ञान को ढांप रहे हैं, इस ज्ञान का प्रचार होने देना चाहते नहीं है। इसलिए हमको आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप औरंगजेब बादशाह के विरुद्ध तलवार उठाइए, धर्म रक्षा के लिए तत्पर हो जाइए। तो राजा भाव सिंह ने कहा, औरंगजेब के खिलाफ में तलवार उठाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन कुरान की बातें मेरे समझ के बाहर हैं। तो मेरे दरबार में 4 मुस्लिम कर्मचारी हैं, उन्हें आप समझाइए। यदि वे आपकी बात को मान गए तो फिर मैं औरंगजेब बादशाह के खिलाफ तलवार उठाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन ये तलवार व्यर्थ की लड़ाई के लिए नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए। औरंगजेब जो अपने सत्ता के जोर पे, उनके दरबारी खासतौर पर जाहिरी रूप से दिखने में लगता है कि औरंगजेब तो नहीं कर रहे, उनके दरबारी कर रहे, लेकिन हम देखेंगे इतिहास में, वाणी में, हरिद्वार ढहाए ढहाए तपसी तीर्थ, बरसबंदी करके तापर खलक चलाए, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, उस पर आम आदमी को, सबको, पब्लिक को चलवाया। जिस सड़क पर मूर्तियों को तोड़कर सड़क में फैला दिया, उस पर सबको चलने के लिए कहे। इस तरह से गोवध किया, कई विघ्न आदि सारे दोष किसके ऊपर जाते? क्या दरबारियों ने सारा किया? और प्राणनाथ जी भी जो संदेश पहुंचाया, 12 मोमिन भी संदेश देने गए, और उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, क्या सिर्फ कोतवाल और सिर्फ काजियों का दोष है इसमें? औरंगजेब बादशाह का भी दोष माना जाएगा इसमें, क्योंकि वो चाहता तो इतना कष्ट नहीं आता। फिर भी धामधनी की कृपा से कष्ट तो हुआ। यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं तब बांधो तलवार साहसों, क्योंकि मेरे 4 काजी दरबारी मान गए कि ये अब जो कुरान की बातें कह रहे हैं, उसके हिसाब से क़यामत की निशानियां, इमाम मेहदी का आना और खुदा परमात्मा के विषय में जो बातें कह रहे हैं, मेरे 4 मुस्लिम कर्मचारी मान गए, तो फिर मैं औरंगजेब के विरुद्ध तलवार लेकर के खड़ा हो जाऊंगा। लोग तलवार उठाने के लिए कहा गया ग्रंथों में, लेकिन किस लिए कहा गया? धर्म की रक्षा के लिए। तलवार के जोर पे मुसलमान बनाने के लिए तलवार उठाने का ही नहीं लिखा है। कुरान में क्या लिखा? धर्म में जबरदस्ती नहीं होती। अब 4 जो मुसलमान थे, उनमें से पहले अव्वल खान आ गए। अव्वल खान तो पहले ही उदयपुर में ही प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो चुके थे, ईमान ला चुके थे, तो पहला काम तुरंत हो गया। फिर उन्होंने मिहिन खान को लाया। मिहिन खान भी 2-4 दिन चर्चा सुनकर प्राणनाथ जी पर ईमान ले आए। ये प्रसंग आपने कल सुना था। अब तीसरे नंबर पे आते जहान मोहम्मद, क्योंकि कुरान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, अरबी फारसी के जानकार थे। यहाँ तक कि सिर्फ कुरान नहीं, तमाम तफसीर याद है, यानी जितने भी विद्वानों ने कुरान की व्याख्या की है, उस सब की व्याख्या भी याद है उनको, कि किसी विद्वान ने इस विषय में ये विचार व्यक्त किया, किसी ने अपना ऐसा इरादा जो उसमें इस तरह से व्याख्या किया है। तो अलग अलग व्याख्याएं भी होती हैं। आयत तो एक ही रहती है, जैसे चौपाई एक ही है, अर्थ अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती, सभी धर्मों में इसमें होता है ऐसा। गीता की अनेक प्रकार की व्याख्याएं हैं, भागवत की देखेंगे वल्लभी टीका आता है। इस तरह से कुरान में भी बहुत सारी व्याख्याएं। तो किसी विषय में जब विचार किया जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि इस विषय में, इस आयत के विषय में किसका किसका क्या विचार है। जैसे कि हम देखेंगे मेराज में मोहम्मद साहब ने खुदा का दीदार किया। इस विषय में बहुत सारे विद्वानों की बहुत सारी विचार आ जाएंगे, बहुत सारी राय, उनका अपना मंतव्य अलग अलग आ जाएगा। किसी ने बोलेगा कि खुदा का दीदार नहीं किया,
किसी ने बोलेगा कि दिल से दीदार किया, किसी ने कहेगा कि दिल से भी किया और शरीर की आंखों से भी किया, दोनों से किया। तो इस तरह से बहुत विचार आ जाते। किसी ने कहेगा कि खुदा का नूर देखा, किसी ने कहा कि 2 पर्दे में थे, कुछ नहीं देखा। तो भाई जब कुछ स्वरूप ही नहीं है खुदा का तो पर्दे की भी क्या जरूरत है, और जब स्वरूप नहीं है तो सिंहासन की भी क्या जरूरत है। खुदा अपने अर्श पे विराजमान हुआ लिखा है। जब अर्श का अर्थ सिंहासन लेते हैं, तो सिंहासन जब स्वरूप ही नहीं है तो सिंहासन की भी क्या आवश्यकता। तो इस तरह से एक एक विषय में बहुत सारी राय हो जाती है। हम देखेंगे अलग अलग टीकाएं हैं, शियाओं की अलग टीकाएं हैं, सुन्नियों की अलग टीकाएं हैं। तो विद्वान वो होता है जो सबका विवेचना किया हो, सबका समीक्षा किया हो, सबकी बातें सुना हो और विचार किया हो। एक ही का सुनने वाले को क्या कहेंगे, कोपमंडू कहेंगे। एक ही बात सुनना, एक ही जगह जाना और एक ही का विचार सुनना, एक ही का मंतव्य सुनना, उसको क्या कहेंगे, कोपमंडू। आज के समय वाणी मंथन का दौर चल रहा है। आज देख रहे हैं हम, हो सकता है कोई गलत भी बोल रहा, कोई सही भी बोल रहा, लेकिन आपको बिना सुने आप सबको गलत कैसे कह सकते। और वाणी का मंथन किए बिना, पर था अर्ध पक्का, अब अर्ध पक्का वाला ज्यादा चलता है, आधा पक्का। थोड़ा सा सुने और उसके लिए फिर नाराज होना, झगड़ा करना। वही बात जो है आप जानते नहीं, उसके लिए झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं आजकल। इस्लाम खतरे में है, लोग झगड़ा करना शुरू। जिस विषय में जानते ही नहीं उस विषय में झगड़ा करना नहीं ना बात। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तुम क्या जानते हो। तुमने भीड़ को देख करके जो ज्यादा संख्या में लोग जिसको सही बोल रहे हैं उसको आप सही समझ रहे हो, तो ये तो सत्य असत्य का निर्णय का आधार होता नहीं है। सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य आचरण करना कहते हैं ना सब। सत्य की परिभाषा है जो मैंने दिल में समझा है सत्य, उसी को जुबान से बोलूं। देखा देखी बोलने को सत्य आचरण नहीं कहते। अब किसी ने कहा कि फलाना व्यक्ति खराब है, बुरा आदमी, तो आप मुझे माना अपने दिल से उसके विषय में जानते नहीं थे कि वो अच्छा है कि बुरा, मुझे क्या मालूम, तो नहीं मालूम है तो नहीं मालूम कह दो। लेकिन सब कह रहे हैं इसलिए आप भी उसको बुरा कह रहे हो। या तो आप दिल से जानते हो कि वो अच्छा है लेकिन आप सबके सामने उसको खराब कह रहे हो, तो अपनी नजर में झूठे हुए कि नहीं हुए। बेहतर तो खुदा जानता है बाकी, लेकिन अपनी नजर में तो झूठे हो गए ना। ये सबसे बड़ी असत्य आचरण, सबसे बड़ा असत्य आचरण। अर्ध पक्का जो है वेट करना चाहिए, किसी की समीक्षा नहीं करना चाहिए जल्दबाजी। तो मंथन करो, जानो, फिर दूसरे का समीक्षा करो। या किसी ने कुछ कहा कि कौन सत्य है कोई असत्य है, वो अच्छा है वो बुरा, ये सही कह रहा वो गलत कह रहा है, इस विषय में अपने को नहीं पढ़ा। सामान्य सुंदर साथ पे भी वाणी मंथन नहीं किया है, स्वयं का एक विचारशीलता नहीं है, स्वयं का मंथन नहीं है, तो दूसरे की बातें सुन करके विरोध नहीं करना चाहिए। तो अर्ध पक्का था। जहां मोहम्मद 2-4 दिन सुने ज्ञान इल्मी लदुन्नी सुना, लेकिन जब एक दिन लाल दास और उत्तम दास ने खुदा की सूरत का वर्णन कर दिया तो बहुत गुस्सा हो गया। इनकी खुदा की कहां से सूरत हो गई, कहां लिखा कुरान में खुदा की सूरत है। हम देखेंगे लिखा है भी और नहीं भी लिखा है, समझने वालों के लिए लिखा भी है और अलग अलग तरह की व्याख्या लोग करते हैं उसकी। देखेंगे सूरह नज्म 53 में क्या लिखा है, आयत नंबर 1 से लेकर के 13 तक देखेंगे। उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया, और वह आसमाने बरी के सबसे बुलंद किनारे पर था। मेराज में समय जब आगे बढ़ते बढ़ते मोहम्मद साहब आसमाने बरी के सबसे बुलंद किनारे पर था, बुलंद है ना सबसे ऊपरी किनारे पर, और वह जलवा नजदीक हुआ और उस जलवे और उस महबूब का 2 हाथ का फासला रहा। इसी को किसी जगह किसी टीकाकार ने 2 हाथ की जगह 2 कमान का फासला रहा। 2 कमान या 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम, अरे उससे भी कम है, 2 हाथ भी ज्यादा कह दिया करे। और दिल ने झूठ ना कहा, जो देखा उसके विषय में झूठ नहीं कहा मोहम्मद साहब ने।
और उन्होंने वह जलवा 2 बार देखा। अब इसमें इतना लिखा, ठीक है। अनुमान लगाने वाले क्या करेंगे, 2 बार देखा लेकिन दिल की आंखों से देखा। किसी की हदीसों में या किसी विद्वान ने लिखा कि उसने दिल की आंखों से भी देखा और माथे की आंखों से भी देखा। माथे ने शरीर की आंखों से भी देखा। किसी ने कहा कि शरीर की आंखों से देखा, किसी ने कहा कि नहीं देखा। और देखा तो क्या देखा, बोलेगा नूर देखा। तो नूर क्या है, खुदा का नूर देखा। तो खुदा और नूर दो अलग अलग नहीं। कुरान में कहीं पर भी खुदा को निराकार नहीं कहा, लेकिन एक अनुमानित ज्ञान हो जाता है। लोग बोले हमारे जैसा शरीर नहीं हो सकता, वो बहुत पाक है, पवित्र है। नहीं है, बिल्कुल हमारे जैसा शरीर नहीं है। ये तो 5 तत्व का शरीर, मलमूत्र का शरीर है। वो खुदा का स्वरूप ऐसा नहीं हो सकता, वो शुद्ध साकार स्वरूप है। लेकिन समझिए, पेड़ है तभी छाया है, बिना पेड़ के छाया कभी हो सकता नहीं। बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया। कुरान में लिखा आदम शफीउल्लाह। कहां जाओगे, ये भी झूठी बात है। 7 कलमे वाले पैगंबर में पहला है आदम शफीउल्लाह, खुदा जैसी सूरत वाला आदम। यदि खुदा की सूरत ही नहीं है तो खुदा ने परछाई कहां से दिखाई, और फिर उसका पुतला बनाया, उस पर जान डाल दिया, उसका नाम हुआ आदम। इसलिए आदम को क्या कहते हैं, खुदा जैसी सूरत वाला। खुदा की परछाई से देख करके उसकी आकृति बनी है। और हिंदू ग्रंथों के हिसाब से, वाणी के हिसाब से देखेंगे, जैसा स्वरूप राज्य का है वैसा अक्षर ब्रह्म का, जैसे अक्षर ब्रह्म का है वैसे अव्याकृत ब्रह्म का, और वैसा स्वापनिक स्वरूप आदि नारायण का। तो खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स होने से उसको आदम शफीउल्लाह कहा, उसी को आदि नारायण हिंदू ग्रंथों में कहते हैं। तो वो नाराज होकर के वहां से चला जाता है, और क्योंकि इतना बड़ा विद्वान था लेकिन आज तक सबको कहता था कि खुदा निराकार है, निराकार है। अनुमान से या एक परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहा था बात। तो इस तरह से ये परंपरा जो है, तालीम परंपरा में क्या होता है कि जो सिखाया जाता है बहुत सारी बातें, सिखाया जाता है वैसा वैसा बोल देते हैं। अपनी समझ नहीं होती है तो क्या करते हैं, जो सिखाया गया वैसे ही बोल देते हैं। लेकिन खुद का मंथन एक अलग चीज। हर किलम की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे न सिखाए, न सोबत हक में से लायत। तो वो नाराज होकर चला गया। लालदास और उत्तम दास प्राणनाथ जी को सारी बात बताते, हमसे गलती हो गई, वो नाराज होकर चला गया। तो आप आज्ञा दो तो हम जाते हैं, उसको मना करके माफी मांग करके बुला लाते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं ना ना, जाओगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा अहंकार आ जाएगा। आप नहीं जाना, सुना है ना इतने दिन तारतम्य ज्ञान सुना है उसने, वो चैन से बैठ नहीं सकेगा, वापस भाग करके आएगा। आप लोग चिंता मत करो, आराम से बैठे रहो। 4 दिन थोड़ा सा डोज गया है ना, खुराक दवाई पिला दिया, थोड़ा सा तो असर करेगा कि नहीं करेगा, वापस वो भाग करके आएगा। सो दुचती हो गई, रह ना सके घर में, अपने घर में बैठ नहीं सका वो जहान मोहम्मद, और दौड़ करके दिन दूसरी आया श्री जी साहब के पास। अगले ही दिन आगे प्राणनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्राणनाथ, हे इमाम मेहदी साहब, आप मुझे क्यों समझाते नहीं हो, ठीक से मेरी आत्मा को जागृत क्यों नहीं करते, मेरे अंदर जो कमी है, अवगुण है, उसे क्यों दूर नहीं करते हो। मुझे है कदमों की आस, मुझे आपके चरणों की अभिलाषा है, आप मुझे सावधान करिए, समझाइए। ये खुदा देखो जिसके अंदर तड़प नहीं होती, प्रवाह से आ जाता सुनने के लिए। आत्म कल्याण की तड़प ही नहीं है प्राणनाथ जी की, परमात्मा की तड़प ही नहीं है, तो उसको क्या कि कितना भी बड़ा बड़ा ज्ञान सुना दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जो जिज्ञासु हैं उनको पूरा प्रयास करना चाहिए। जिज्ञासु है, आत्म कल्याण की तड़प है, उसको आप ज्ञान सुनाओगे, वहां पर आपका बीज अंकुरित होगा, वहां पर अच्छी फसल होगी, उपजाऊ धरती है वो बंजर धरती पर, पथरीली धरती पर कितना भी हल टूट जाएगा, लेकिन वहां पर कुछ फसल होने वाला नहीं है। अब उनको ध्यान से चर्चा सुनाते हैं। एक दिन चर्चा करते करते पूछा उसने, ये हमारे कुरान में लिखा है, जब असराफिल पहला सुर फूकेगा, कुरान हदीसों में लिखा है, पहला सुर फूकेगा, धरती उथल पुथल हो जाएगी, बड़े बड़े पहाड़ टुकड़े
टुकड़े टुकड़े चूर चूर होकर के हवा में, पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े भी सब रुई जैसे हो जाएंगे, रुई के समान हवा में उड़ेंगे। और क्या लिखा है कि धरती भूकंप से हिल जाएगी और जो कब्र में मुर्दे पड़े में निकल करके बाहर आ जाएंगे और खुदा की तरफ दौड़ने लगेंगे। तो कब्र से मुर्दे कैसे उठेंगे? आप कहते हो कि क़यामत आ गई है, तो यहाँ तो कब्रिस्तान में से एक भी मुर्दा नहीं उठा, तो वो कैसे उठेंगे? यहाँ देखिए दो अर्थ होता है कब्र से मुर्दे उठने का। जैसे असराफिल का सुर 2 बार फूकना होता है। खजा भी 2 प्रकार के होते हैं, ब्रह्म ज्ञान का न्याय और दूसरा कर्मों का न्याय बाद में होगा। इसी प्रकार सुर 2 फूकना क्या, पहले ब्रह्मवाणी रूपी सुर पहले फूक दिया, दूसरा सारी दुनिया को जब जागृत बुद्धि मिलेगी वो सेकंड सुर। उसी प्रकार कब्र से मुर्दों का उठना भी 2 है। पहला ये भी ज्ञान सुनकर के जो भी जीव या आत्म जागृत हो रही है ब्रह्म ज्ञान सुनकर, ये है कब्र से मुर्दों को उठना पहला। और दूसरा क्या है यहाँ पर बता रहे, दूसरा बता रहे हैं कि जब सृष्टि का अंतिम समय आएगा, सारी बात बताया, इस रबत के वास्ते परम धाम से मोमिन उतर के आए संसार में खेल देखने। सबसे पहले ब्रजरास में आए और उसी को लैलतुल कद्र के 3 तकरार कहा गया है। अब जागनी का ब्रह्मांड फिर से आए हैं यहाँ पर। अक्षर अकेले भाई लोक में सब होवे एक दिन, जब अंतिम समय आ जाएगा सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी। यह असराफिल का दूसरा सुर फूकना है। असराफिल दूसरा सुर फूकेगा। कुरान में कथानक जो लिखा है समझिए कोई फरिश्ता नहीं है, वो पीठ कुबड़ी करके हाथ में रणसिंघा लेके रेडी पोजीशन में खड़ा, ऐसा लिखा है। और जैसे खुदा हुक्म करेगा बजा, सुर फूक देगा। जाहिरी अर्थ में ऐसा लोग लेते हैं, जबकि बातिनी अर्थ क्या है, सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी। यही है असराफिल का सुर। असराफिल नाम का कोई फरिश्ता या अलग से व्यक्तित्व नहीं है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं उस तरह से कोई है अजाजिल असराफिल जबराइल, विष्णु भगवान जैसा कोई देवता या फरिश्ता नहीं है वो। या जबरील कोई पंख वाला फरिश्ता है या पंख वाला आदमी है या कोई पक्षी है, कौन है? जाहिरी वर्णन में देखेंगे पंख में दोनों बाजू 12,000 उम्मत की रूहें जो इब्तदाए जबराइल के पंख पर 2 बाजू बैठा, दोनों बाजू में बैठा कर और बीच में ले बैठे अपनी 3 सूरत, बशरी मलकीयत की सूरत पंख में बैठा कर ले जाएगा। जाहिरी मायने लिए अंधेर। हम भी फिर वही बात, जबराइल जोश धनी का क्या कहा, सनद में देखेंगे वहां पर पहले प्रश्न किया कि खुदा को आशिक मोहम्मद को माशूक कहा है, तो बीच में ये फरिश्ता क्यों तीसरा शख्स आता जाता है? आशिक माशूक के बीच में तीसरा मीडिएटर होना चाहिए कभी। वो पूछ रहा, आके बता रहा ये क्या चल रहा है, न न्यारा आशिक माशूक, ये तो एक ही किया प्रमाण, तो बीच कहिया क्यों फरिश्ता जो आवे जाए दरमियान, बीच में फरिश्ता क्यों कोई आता जाता है? एक जबराइल क्या कहा, एक सूरत 2 बीच में, एक शक्ति है जो 2 के बीच में आती जाती। किन दोनों के बीच में आती जाती बता सकते? एक तो मोहम्मद हो गया, दूसरा कौन है? अक्षर ब्रह्म की राजी। किससे पूछ के आता था जिब्रील? मोहम्मद कोई भी प्रश्न करते थे तो किससे पूछ के आता था? अक्षर ब्रह्म से पूछ के आता था कि राज्य से पूछ के आता था? राज्य से तो पूछ के आएगा ना, नहीं तो किससे पूछ के आता था? एक सूरत 2 बीच में, बीच में कह रहे ना, न न्यारा आशिक माशूक, खुदा को आशिक मोहम्मद को माशूक कहा है, तो दोनों के बीच में फरिश्ता क्यों आता जाता है? ये खुदा और मोहम्मद की ही बात है, अक्षर की तो बात है ही नहीं इसमें। तो समझिए बात, एक सूरत 2 बीच में, खुदा और मोहम्मद के बीच में, ये जो आवे जाए दरमियान, इनको कहिए फरिश्ता नूर जोश अंग करे। राज जी के अंग के जोश की शक्ति है वो, जो 2 तनों के स्वरूप के बीच में आता जाता है। वो अलग से शख्सियत नहीं है। बाइबल में इसलिए क्या 3 शख्सियत बना लेते हैं, इसी का कुरान में विरोध। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 शख्सियत बना लिए एक से।
पिता परमेश्वर है ना, परमात्मा, इधर पुत्र ईसा मसीह, और बीच में एक शक्ति आती जाती है जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो ये तीन शख्सियत देखने में लगता है, वास्तव में शख्सियत नहीं, शक्ति है। मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप के बीच में एक शक्ति आती जाती है, उसी को ही जिब्राइल जोश धनी का कह दिया। तो जागृत बुद्धि भी इसी प्रकार, कोई फरिश्ता नहीं, जागृत बुद्धि एक शक्ति है, वो सबको प्राप्त हो जाएगी। अकले भई लोक में सब होवे एक दिन, सारी दुनिया एक धर्म हो जाएगी, सबको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ग्रंथों में क्या लिखा है, उस दिन कोई किसी से नहीं कहेगा कि मैं तुझे ज्ञान समझा दूं, क्योंकि उस दिन सारे ही ज्ञानी हो जाएंगे। कुरान बाइबल में लिखा है। आज तो क्या बड़े ज्ञानी बनकर के सब सुना रहे हैं, उस दिन कोई किसी को नहीं कहेगा कि मैं तुझे आज सुना दूं, समझा दूं, क्योंकि सारे ही ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे। कुरान में लिखा है। और बुद्ध गीता में देखो, बुद्ध गीता में भी बात क्या, परब्रह्म ज्ञान में स्वरूप में आएंगे और सारी दुनिया उनके स्वरूप को, उनका ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानमयी हो जाएगी सारी दुनिया। और वाणी में चुपाई आता, देखिए, पीछे 14 तबक में जाहिर होसी आखिर, अंतर रूहों से जिन करो जो मोमिन है अश्घर। मोमिनों से अंतर मत करो, ज्ञान छिपा के मत रखो, क्योंकि बाद में तो सारी दुनिया में ज्ञान जाहिर हो जाएगा। तो अकले भाई लोग, सारी दुनिया, खेल का हैप्पी एंडिंग भी ये जरा ध्यान से, खेल का एंड कैसे होगा सब बोलते हैं ना, ये ऐसे एंडिंग हो, हैप्पी एंडिंग होगा। ऐसे लोग सोचते हैं कि प्रलय हो जाएगा, या कोरोना से मर जाएंगे, या दूसरा कोई भूकंप से, या परमाणु युद्ध से मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। डायरेक्टर जब पिक्चर बनाता है ना, तो एंडिंग तक पूरा प्लानिंग पहले से कर लेता है। राज जी ने पूरा प्लानिंग पहले से कर रखा है और ये बता दिया। इसलिए कहते हैं ना, मूल मिलावे से मूल मिलावे तक की भीतर। तो लास्ट में कैसे होगा, अभी जैसे नहीं होगा, उससे पहले थोड़ा दुख आएगा संसार में, और उसके बाद क्या होगा, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। और 14 तबकों में ने सब लिया कि 14 लोगों में सभी यकीन ले आएंगे, एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। दुनिया सारी दौड़सी करने को दीदार, एक दुनिया एक कसम, एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। तो ये स्थिति हो जाएगी। अक्षर अक्षरातीत बिना रहे ना कोई और, अक्षर और अक्षरातीत के बिना कोई ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म दुनिया में रहेगा नहीं, बाकी सब नश्वर हैं। अक्षर अक्षरातीत के बिना कोई भी अखंड अविनाशी नहीं है। जब अब इसके बाद खेल खत्म, हैप्पी एंडिंग, सारी दुनिया एक परमात्मा का उपासना कर रही है, तो पिया पिया धनी धनी बोले जय जयकार। थोड़े से दिन में देखोगे बरसी जय जयकार, सब प्राणनाथ जी का जयकारा कर रहे हैं, एक परमात्मा की सब उपासना करेंगे, एक परमात्मा का भक्ति भजन करेंगे, और ऐसे में खेल का एंड होगा। बस ताली बजेगा, सब अपने अपने धाम में उड़ जाएंगे। अक्षर ब्रह्म अपने अक्षर धाम में उड़ जाएगा। सखियां मूल गुलाबी में उड़ जाएंगे, सब एक साथ उड़ जाएंगे। तो जब नींद उड़ी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर ब्रह्म अपने धाम में उड़ जाएगा। धनी मामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। हंसते हुए वहां पर सखियां उठेंगी मूल गुलाबी में। तो अक्षर ब्रह्म अपने धाम में उठेंगे, तो क्या होगा, वाणी की चुपाई से मिलान करते चले। वाणी में क्या लिखा है, रूह जुदी फिरी हमसे, रूह एक अक्षर की सोई, अक्षर की रूह हमसे जुदा होगी। जब फिरे सुनसी हमको तो घरों आवसी रोई। अपने दुखी मन से जागृत होगा कि इतना अच्छा खेल चल रहा था। फिर ये जो भीष्ट हमो करी यही भांसी दुख, जो भीष्ट पहली बहिष्ट जिसमें परम धाम की लीला का प्रतिबिंब होगा, इससे उसका दुख दूर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, परम धाम में जो सखियां जागृत होंगी, तो वहां पर क्या होगा, देखिए, रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम, नूर बुध हसरा फिले हमारी मिने हम। क्या कह रहे हैं, अक्षर की रूह हमसे जुदा होगी, कह रहे हैं, जो कि सामने अक्षर धाम में, परम धाम के अंदर ही फिर भी उसको जुदा होगा कहा। और क्या कह रहे हैं, रूह अल्लाह श्यामा जी, नूर नाम तारतम, ज्ञान भी अब साथ में है, पहले ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान रहेगा।
फिर मूलभूत असराफिल, निज बुद्धि असराफिल जो है वो हमारी ही है शक्ति है और हमारे साथ रहेगी। जबराइल पिया हुक्म रूहों करत रखो पा आए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म लेत मिलाई, वो भी हमारे साथ में रहेगी, अपनी ही सूरत है अपने साथ में रहेगी। सोचिएगा, पहले की बात है जब नहीं जा सका, वो मोहम्मद साहब के समय की बात है कि जमुना जी क्रॉस नहीं कर सका, लेकिन उस समय भी जमुना जी के उस पार आवेश लेने आया ऐसा कहीं नहीं लिखा, इश्क लेने आया। लेकिन अब खेल समाप्ति के बाद स्थिति अलग हो जाएगी। अब क्या होगा, जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, तात्म ज्ञान की शक्ति सब साथ में रहेगी। पहले हम सखियां केवल प्रेम की लीला का सुख लेते थे, सत्ता का सुख लेते नहीं थे। अब सत्ता का भी सुख लेंगे। अक्षर ब्रह्म केवल सत्ता का सुख लेता था, प्रेम का सुख नहीं लेता था, अब वो प्रेम का भी सुख लेगा। तो देखिए, नींद उड़ी नूर जलाल की उठ बैठे अक्षर, तब धाम को याद करे। तो वो याद करेगा कैसे, यहाँ पर वाणी के माध्यम से, चितवन के माध्यम से परम धाम को जो सुख लेता था वो याद करेगा। धाम को याद करे, अक्षर ब्रह्म कैसे याद करेगा, जो खेल में देखा तो उसी को तो याद करेगा ना। चित्त चुभे योकर, इस प्रकार उसके चित्त में परम धाम की लीला अंकित हो जाएगी। बोलो श्री नाथ प्यारे की। अब देखिए ब्रजरास की लीला भी कैसे अखंड हुई है। ब्रजरास की लीला भी इसी तरीके से अखंड हुई है। जागृत होने के बाद जब जब अक्षर ब्रह्म ने याद किया, देखिएगा रास लीला में क्या हुआ, जब अंतर ध्यान हुए, जो उसकी शक्ति खींच लिया, जोश लियो खींचकर, तब चित्त चौक भई अक्षर, कौन बन कौन सखिया कौन हम, यूं चौक के फिरी आत्म, रास आया मैंने जागृत बहुत, चुभ रही हृदय में शुद्ध। इस प्रकार जैसे उसने याद किया, चुभ रही हृदय में शुद्ध, हृदय में सारी जो रास लीला देखा था वो अंकित हो गई, जैसे जैसे याद किया। अब तो रास लीला पूरी हुई भी नहीं है, अभी अंतर ध्यान समय तक की, वो भी पहले अंकित हो गई। फिर जब रास लीला खत्म हुई, अभी ब्रज लीला अभी तक अखंड नहीं हुई थी, जबकि ब्रज लीला पहले खेली गई, रास लीला बाद में खेली गई। लेकिन अखंड पहले रास लीला हुई और ब्रज लीला देखिए, पीछे जोग माया को भयो पुतंग, तब नींद रही अक्षर संयम, ब्रज लीला सो बांधी सूरत, अखंड बाई चढ़ाई चित। ब्रज लीला को याद किया उसने, ब्रज लीला भी हृदय में अखंड हो गई। उसी प्रकार यहाँ पर तब मोमिन मिलावे को जब एक करे याद, मोमिन मिलावे को जब वो याद करेंगे, कैसे सुंदर साथ का मिलावा था, कैसे वहां पर माया में संसार में किस प्रकार आनंद आया, परम धाम का क्या क्या सुख लिया, मोल मिलावे का दृश्य, 25 पक्ष की लीलाओं का सुख, जो भी खेल के माध्यम से अक्षर ब्रह्म को मिला, साक्षात रूप से अब भी वो परम धाम की लीला में शामिल नहीं हो सकता। खेल के माध्यम से जो मिला है उसको सबको याद करेगा, वही पहली भविष्य में अखंड हो जाएगा। और मोमिन मिलावे को जब एक करे याद, तब आठों बिस्त की उठ बैठी बुनियाद। आठों बिस्त क्या, 8 लेवल है, दर्जाएं। जैसे हम पिक्चर देख के आते हैं तो क्या होता है, हीरो का छाप हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा पड़ेगा, हीरो कमाल का था, बहुत अच्छा काम किया हीरो ने, भले नकली था लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख रोल था हीरो का। फिर सेकंड नंबर पे आएगा जो सहायक कलाकार है, बाकी आम खलक 8वें नंबर पे। देखिए ध्यान से, जो ईमान ले आए के सोवे बीच कब्र, और जो कोई भी परमात्मा पर प्राणनाथ जी पर विश्वास ला करके जिसने भी देह त्याग किया होगा, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों एक, उसको अक्षर ब्रह्म कभी भी भूलेगा नहीं। जिसने भी अच्छा काम किया है, प्राणनाथ जी पे विश्वास लाया है, उसको कभी भूल सकता है, उसके चित्त में अखंड हो जाएगा। इसलिए कहा ना, करने हयात सबन को दिव्य हकीलम बेशक। ब्रह्म आत्माएं सबको अखंड करने के लिए ब्रह्म ज्ञान देंगी। सिफाया तो मतलब सिफारिश नहीं होता है कि भाई हाँ ये हमारा खास आदमी, इसको बहिष्ठ में रख दो, हमारा खास आदमी। अभी आपका प्रिय आदमी, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके मित्र हैं, सगे संबंधी, या दुनिया का भी आप कल्याण करना चाहते हो यदि, तो सबको ब्रह्म ज्ञान देना ही एकमात्र तरीका है। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आर्य ब्रह्मात्म सत्य तो कैसे देंगे, तो ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही देंगे। तो ये है
बहिश्तों में खड़ा होना भी एक दूसरे प्रकार का कब्र से मुर्दों का उठना है। ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर, इस प्रकार ज्ञान सुनाते समय पूरा विश्वास आ गया, अंदर जोश की शक्ति आ गई और बिल्कुल मन एकाग्र चित्त हो गया। इस प्रकार तीसरे दिन जहान मोहम्मद ले आए ईमान, जहान मोहम्मद तीसरे दिन ही प्राणनाथ जी पर पूर्ण विश्वास ले आया। 3 हो गए, अव्वल खान, मीहिन खान और जहान मोहम्मद। 4 में से 3 प्राणनाथ जी के चरणों पर विश्वास ले आते हैं। अब चौथा थोड़ा टेढ़ा देंगे, फतेहुल्लाह खान। एक्चुअल में ये था जरूर यहाँ पर, लेकिन ये औरंगजेब का प्रतिनिधि था, दीवान के रूप में यहाँ कार्य करता था। फतेहुल्लाह खान औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में दीवान के पद पर यहाँ कार्य करता था। और ऐसा क्यों करता था औरंगजेब? अपने आदमियों को दीवान के रूप में रखवा देता था, ताकि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, या मुगलों के विरोध में राजा कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहा मुगलों के विरोध में, उसके लिए अपना आदमी रखा रहता था फतेहुल्लाह खान। अभी देखेंगे जब उनका भाव सिंह का धामगमन होता है तो सत्ता पर फतेहुल्लाह खान कब्जा कर लेता है। कैसे कर लेगा? जब उसको अधिकार नहीं होगा। ये अधिकार था दीवान का अधिकार। तो और मुसलमान आ गए, सब चर्चा सुने, और भी बहुत सारे मुसलमान चर्चा सुनने आते थे। तामे जहान मोहम्मद को जोश आवे, इन समय जोश, चर्चा सुनते सुनते के जोश आ जाता था और बदहोशी की अवस्था आ जाती थी। परमात्मा के ध्यान में वो डूब जाता था। जब अपन चितवनी करते तो क्या बोलते हैं? रामधनी के जोश मेरी आत्म को लेके। जोश क्या है समझिए। मोहम्मद साहब मेराज में गए तो उनको कौन लेने आया था? जिब्रील। कुरान के अनुसार क्या लिखा है? जिब्रील फरिश्ता आया और छाती चीरा, उसमें से हाथ को बाहर निकाला, हाथ को फिर जमजम के पानी में 3 बार धोया, फिर वापस लगा दिया। ये कथानक जड़ बुद्धि वालों के लिए। इसका बातिनी मायना क्या है? जोश की शक्ति आई और हृदय निर्मल एकाग्रचित हो गया। जमजम के पानी में 3 बार धोया, मतलब क्या? हृदय निर्मल हो गया, एकाग्रचित हो गया। चितवनी करते समय इसलिए हम ऐसा भाव लेते हैं। और भी प्रसंग बहुत सारे आते हैं। जिब्रील ने कहा चलो मेराज में खुदा ने बुलाया है, तो मोहम्मद साहब ने क्या कहा? नहीं, पहले ये बताओ जिस तरह से मुझे मेराज हो रहा है उसी तरह से मेरे मोमिन भाइयों को भी मेराज होगा या नहीं होगा? तो चिंता मत करो, उनको भी उसी तरह से मेराज होगा। हम सब आज चितवनी कर रहे हैं ना, यही मेराज है। और जरा सोचिए, अक्षर की आत्म चिंता करेगी अपने भाइयों के मोमिनों के लिए कि मेरे मोमिनों को मेराज होगा कि नहीं? कौन चिंता करेगा? अक्षर की आत्म चिंता करेगी कि श्यामा जी चिंता करेगी। आगे भी आता कि वो नमाज पढ़ते पढ़ते रो रहे थे कि मेरे मोमिन भाइयों के कारण मैं दुखी हूँ। वो आखिरत को आएंगे मेरे मोमिन भाई, कौन दुखी होगा बताओ? अक्षर की आत्म दुखी होगी कि मेरे मोमिन भाई आखिरत में आएंगे, उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। सोचिए जब सारे प्रसंग के हम देखेंगे स्पष्ट हो जाता है। नौरंगवाड़ी में एकदम स्पष्ट रूप से लिख दिया, सूरत मोहम्मद जो बसरी सो वासना श्यामा जी की खरी। हम जो है सच को स्वीकार करना ज्यादा बेहतर है 100 झूठ बोलने से। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़े, उससे बेहतर है कि सत्य को स्वीकार कर लेना। और एक और कहावत है, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता कि मैंने कल क्या बोला था, परसों क्या बोला था। झूठ को याद रखना पड़ता है। झूठ वाले इसलिए फंस जाते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, 3 बार पूछेगी घुमा घुमा करके, फंस जाएंगे। फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग। सत्य पकड़े के चलेंगे, शांति प्राप्त होगा। फिर सावधान होंगे जब नाम सुने लाहुत, जहां नाम जैसे लाहुत का नाम सुनते हैं, अर्श आजम का नाम सुनते हैं, तो फिर गिरे जोश में, याद करे कयामत। इस प्रकार फिर से जो है जोश आ जाता है और ध्यान में खो जाते, बेहोश हो जाते हैं। इस प्रकार अब पठान फतेह मोहम्मद, ये बात सुनी कान। और चौथा जो था वो फतेह मोहम्मद भी कहते हैं, फतेहुल्लाह खान भी कहते हैं। तो उनको जब पता चला, जहान मोहम्मद जाता उनको बुलाने के लिए,
क्योंकि जहान मोहम्मद उस्ताद भी थे, उनका बड़ा मर्तबा भी था, तो वो जाते हैं फतेह मोहम्मद के पास, क्योंकि फतेह मोहम्मद भी एक दीवान है और थोड़ा कठिन शख्सियत है। उनको समझाते हैं कि आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब आ चुके हैं, क़यामत का समय आ चुका है, सारी बात बताते हैं। लेकिन कहते हैं, फतेह मोहम्मद कहता है, तुम्हारी बात यदि सच्ची है तो मेरे पास ऐसे 40 हदीसें हैं जिनका अर्थ मुझे स्पष्ट होता नहीं है। उनका आप अर्थ प्राणनाथ जी यदि बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वो इमाम मेहदी। अब 40 हदीस समझे, 40 हदीसें में 40 किताब नहीं होता है, हदीस छोटा भी होता है, बड़ा एक पैराग्राफ में भी होता है। एक वाक्य, एक बार मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा, उसको कहते हैं एक हदीस। तो एक जो बातचीत हुई है, एक वार्ता है, उसको कहते हैं एक हदीस। बहुत सारे हदीस आते देखेंगे सर। एक हदीस मान लो, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि मोहम्मद साहब के ऊपर किसी लड़की ने टोना कर दिया, उनके बाल में 11 गांठान लगा करके, कोई कहता है रस्सी में 11 गांठ लगा करके मंत्र पढ़ करके कुएं में रख कर पत्थर से दबा दिया, उसको कुएं के भी अंदर पत्थर से दबा दिया। तो मोहम्मद साहब बीमार पड़ गए। आज भी टोना टोटका होता तो अच्छे समझ में आ गए। तो तबियत खराब हो गया तो जिब्रील से पूछा क्या समस्या, तो जिब्रील ने बताया उनको कि बस ऐसा टोना किया है, 11 गांठ लगा दिया है और कुएं में रख दिया है। तो अली जो है तुरंत कुएं में उतरा और उतर करके वो रस्सी को निकाल ले आया और उसमें से 11 गठान, एक एक गठान जैसे खोलता गया, मोहम्मद साहब का तबीयत स्वास्थ्य ठीक होता गया। अब ये जाहरी कथानक है, लेकिन इसका बातनी अर्थ है। 11 गठान है 11 सदी के प्रति। 11वीं सदी में मोहम्मद साहब का पुनः प्रकटन ही मोहम्मद साहब का होश में आना या उनका स्वास्थ्य ठीक होना है। मोहम्मद साहब जो 11वीं सदी में लिखा है कि मैं दोबारा आऊंगा मेरे मोमिन भाइयों की खातिर, मैं पहले कब्र से मैं उठूं, सो मेरे मोमिन भाइयों की खातिर जो काम करता हूं अव्वल तो काम करूंगा उठ आखिर। जो शुरू में मैं काम जैसा करता था आखिरत में भी मैं वैसा ही काम करूंगा। क्या काम? ज्ञान प्रचार प्रसार। तो उसके हिसाब से 40 हदीसें थी। जहान मोहम्मद प्राणनाथ जी के पास लाते हैं वो 40 हदीसें। फतेह मोहम्मद अभी नहीं आया और प्राणनाथ जी को सारी बात बताते हैं कि 40 हदीसें का अर्थ आप यदि बता सको तो फतेह मोहम्मद आपके चरणों में आने को तैयार है। प्राणनाथ जी कहते हैं जब तुझे भी इल्मे लदुन्नी तारतम ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो फिर तू ही इसका अर्थ खोल। तारतम ज्ञान प्राप्त होने की पहचान क्या है? हर चीज आपको बताना नहीं पड़ेगा कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, मतलब आपको तारतम ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तारतम ज्ञान यदि आपको प्राप्त हो गया है तो आप कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बात का अर्थ आपको स्वतः खुलने लगेगा। तो कह रहे तुझे जब तारतम ज्ञान इल्मे लदुन्नी प्राप्त हो गया तो तू ही इसके अर्थ कर। तो जहां मोहम्मद कहता है कर तो दो, लेकिन आपके कृपा के बिना, आपके हुक्म के बिना मैं कैसे कर सकता हूं? तब प्राणनाथ जी कहते हैं तू ही कर इनके मायने, किल्ली रूह अल्लाह की पावे। जब तू ही इसके मायने कर, जब तुझे तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया है। जब इन्होंने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, तो जहां मोहम्मद कहता है आप मुझे तारतम ज्ञान प्रदान करें, तारतम की शक्ति प्रदान करें। बिना शक्ति के मैं क्या कर सकता हूं? तब जहान मोहम्मद को भाई पहचान इस्लाम, तब जहान मोहम्मद के अंदर जैसे ही तारतम ज्ञान की शक्ति प्रवेश करती है उनको तुरंत पहचान हो जाती। 40 हदीसों के मायने प्राणनाथ जी ने नहीं, जहान मोहम्मद स्वतः उसका स्पष्ट कर देता है और जाता है फतेह मोहम्मद के पास। हे फतेह मोहम्मद, ये 40 हदीसें आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब प्राणनाथ जी के चरणों पर विश्वास लाते हो कि नहीं लाते हो? बोलो। ये तो बात तो सही है, लेकिन ये कहते हैं कि खुदा की सूरत है, खुदा की सूरत नहीं है। खुदा का स्वरूप कुरान में कहीं नहीं लिखा है। ये कहते हैं खुदा की सूरत है, इसलिए इनकी बात को मैं मान सकता नहीं है। खुदा की सूरत का मुझे दे उत्तर,
तुम क्या मानते हो, कुरान का क्या स्टडी किया आपने? मैं भी एक विद्वान हूँ, जहान मोहम्मद कहते तुम भी एक विद्वान हो, बताओ कुरान में क्या लिखा खुदा की सूरत के बारे में? कहाँ लिखा है निराकार? रुए तरवी फिल लैलतुल मिराज एक कलाम पर है कि ये जो कुरान में लिखा है कि खुदा का सबे मेराज में मोहम्मद की रूह ने खुदा का दीदार किया। क्या तुम इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? कि दिल तुम्हारे शक है, देव जवाब माफक। क्या तुम्हारे दिल में कुरान की आयतों के प्रति संशय है? जवाब दो। तो फतेह मोहम्मद कहता है इनमें न कछु शक, इसमें कोई शक नहीं है, पर जाहिर हम न कर सके सरा जाहिर परस्त बुजुर्ग। लेकिन शरीयत का कट्टर राज्य है औरंगजेब का। औरंगजेब के पहले हम अपनी तरफ से इस बात को स्वीकार या जाहिर नहीं कर सकते जब तक कि औरंगजेब इस पर विश्वास न ले आए। जहान मोहम्मद कहता है तुम्हारा ईमान किसके प्रति है? खुदा पर ईमान है कि औरंगजेब पर तुम्हारा ईमान है? आज भी देखिए, आज के जो मुसलमान हैं ईमान वाले कहलाते हैं, लेकिन उनका ईमान वास्तव में गाजी मुल्लाओं पर है, खुदा पर नहीं। जिसको खुदा को जानते ही नहीं तो ईमान कैसा फिर? गाजी मुल्लाओं ने, उनके जो इमामों ने और जो भी धर्म गुरुओं ने जो बताया है, अभी के 300-400 साल में जो बताया है उसी पर वो अमल करते हैं वास्तव में। ये तुम्हारा ईमान औरंगजेब पर है कि खुदा पर है? ऐसा बोल दिया तो गुस्सा आ गया जहान मोहम्मद को। एक खटपट भाई आपस में, तब इनने छोड़ दिए पठान, आपस में झगड़ा हो गया। तब फतेह मोहम्मद क्या करता, दूसरे मुसलमान भाइयों को और जो बेचारे कुरान से अनभिज्ञ हैं उनको बस बोलने की देरी है, इस्लाम खतरे में है, चलो तलवार लट्ठा लेकर के। कुरान के बारे में कुछ नहीं जानते बेचारे, उनको जो है गलत मार्गदर्शन देकर के ये धर्म गुरु उनको भटकाते हैं और झगड़ा करने के लिए भेज दिया। और पठान सारे मिलकर के जहान मोहम्मद के पास झगड़ा करने आते हैं। मिल पठानों मने किया जहान मोहम्मद को, सबने जहान मोहम्मद को मना किया। तुम एक हिंदू बैरागी के कदमों लगे, क्या जान लिया मोमिन? अब हिंदू एक महात्मा के पास उनके चरणों में क्या समझ करके जाते हो? क्या तुमने पहचाना हिंदू फकीर कब से इमाम मेहदी हो गया? कुरान में क्या लिखा? कुरान में ऐसा लिखा है कि हिंदुओं में इमाम मेहदी आएंगे? लिखा है, लेकिन संकेतों में लिखा है, पर्दे पर आएंगे वो। तो ये पर्दा ही है जो कोई पहचान पाता नहीं है। हिंदू ग्रंथों में भी लिखा कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएंगे, लेकिन कंचित काले बुद्ध जी गुप्त गुप्त चरिष्यति, कुछ समय तक वो गुप्त रूप से विचरण करेंगे। बाइबल में लिखा है कि वो बादलों पर आएंगे। बादलों पर आने से मतलब क्या है? बादल के ऊपर कुछ होता है तो दिखाई देता है, हवाई जहाज जा रहा है बादल के ऊपर, नीचे से नहीं दिखेगा। इमाम मेहदी बादलों पर आएंगे मतलब क्या है? किसी को पता चलेगा कि नहीं, किसी को दिखाई नहीं देगा। तब लड़ाई होने लगी, सुन्नी सिंची साहब ने बात, इस तरह से झगड़ा होने लगा आपस में। मुसलमानों में बड़ी कट्टरता होती, कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कर ले तो कोई चलेगा, कोई ज्यादा झगड़ा नहीं होता। लेकिन मुसलमानों में से कोई एक मुसलमान धर्म बदलने की बात करेगा, सारे मुसलमान घर में जाके पत्थर बरसाते हैं। यूसुफ मियाँ सरकार से तारतम लिया था, 25 मस्जिद के इमाम थे वो, उनके घर में जाकर के मुसलमानों ने पत्थर बरसाया। इतना इजी नहीं है मुसलमान बन करके प्राणनाथ जी के चरणों में आना, बड़ा कठिन होता है। प्राणनाथ जी कहते हैं जहान मोहम्मद एक तो अमल दज्जाल सो तो जाहिलों का बाप। ये दज्जाल का समय चल रहा है, वो जाहिलों का बाप है। जितने जाहिल बिना ज्ञान वाले लोग हैं, मूढ़ बुद्धि हिंदी में बोलते हैं शुद्ध रूप से, मूढ़ बुद्धि लोग हैं। मजदूर के लिए मजदूरी करना सरल है, उनको कितना पढ़ाओ लिखाओ वो समझने वाले नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाने के बाद कितना ज्ञान समझाओ ये समझने वाले नहीं। जहान मोहम्मद कहते हैं क्या तुमको कुरान किसने पढ़ाया? मेरे से तालीम लेकर के मेरे से ही आगे झगड़ा करने तुम लोग। जहान मोहम्मद इतना बड़ा उस्ताद, उससे तालीम लेकर के उन्हीं से झगड़ा करने आ गए। बताओ, इस्लाम खतरे में। भैया जितना ज्ञान था अब तक उतना ज्ञान दिया था, अब रामनाथ जी के चरणों में आकर के ज्ञान समझ में आ रहा है सही मायने में। इल्मे लद्दुनी हासिल हुआ तब ज्ञान तुमको समझा रहे हैं।
तुम जो पुराने में फंसे हुए हो, तालीम में यही समस्या होती है। गुरु ने शिष्य को सिखाया, बाद में गुरु भी अपने वक्तव्य बदल नहीं सकता। ये तो क्या होगा, शिष्य बोलेंगे हमारे गुरु ने गलत सिखाया। इनसे छले छूटिए, तुम जिन जोरा करो, आप शरीर से ताकत मत लगाओ, इससे जो है युक्ति पूर्वक छूटना पड़ेगा। तब एक दिन प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ, रात का समय था, धर्म सभा ज्ञान चर्चा कर रहे थे। सारे मुसलमान सोचते हैं जहान मोहम्मद से तो बाद में निपटेंगे, पहले चलते हैं वो बैरागी से झगड़ा करके आते हैं। तो 10-12 लोग मिल करके झगड़ा करने के लिए आए। देखिए चुपाई के हिसाब से चलेंगे। इत बैठी मजलिस भर के बाजू दोनों बाजू में महिला सुंदर साथ, पुरुष सुंदर साथ भर के बैठे थे। और मोमिनो आगे किताबें रहलों पर धरी सोए, मोमिन ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के आगे रहल पर किताब ग्रंथ रखे हुए थे जिसपे चर्चा कर रहे थे। और वहां पर देख दज्जाल मजलिस करने लगा शोर, वहां पर चर्चा चल रही थी, कुरान की बातों से चर्चा हो रही थी, मोहम्मद साहब की बातें कही जा रही थी कि मोहम्मद साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन उसका समझने का तरीका अलग है। अब तुमको अर्थ समझ में नहीं आता है क़यामत की निशानियों का, तो क्या बोलोगे क़यामत तो बहुत दूर है। मोहम्मद साहब ने क्या यही कहा कि क़यामत बहुत दूर है? मोहम्मद साहब ने तो कहा कि धरती में एक व्यक्ति को भी अंदाजा नहीं होगा कि क़यामत की घड़ी आज ही आने वाली। धरती, वृक्ष, नदियां, पर्वत, हवाएं डरते हैं कि कहीं क़यामत आज ही न हो। देख दज्जाल मजलिस करने लगा शोर, आकर के जाहिल के समान, गुंडा होता ना कोई गुंडा मवाली, ऐसे आकर के चिल्लाने लगे, ओ बाबा ये क्या चल रहा है, ये भगत जी क्या है, ये क्या चल रहा है, तुम हिंदू वेशभूषा पहने हुए हो, माला तिलक धोती पहने हुए हो और कुरान पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हिंदुओं को कुरान पढ़ने का अधिकार नहीं है। एक बात कुरान में आता है, पाक होए सो कुरान छुइयो, बिना पवित्रता के कुरान को हाथ लगाना नहीं। अब जाहिरी अर्थ क्या लेते हैं, सुन्नत जो की है वही पवित्र है बस। एक बूंद के लिए पत्थर उठा करके लघु शंका करना चाहते हैं और अंदर जो टैंकर भरा पड़ा है वो उसका पता नहीं है। अब थैली में मलमूत्र रखो, उस थैली को बाहर से कितना भी धो, अंदर तो मलमूत्र है थैली में। तो ये शरीर जो है उसकी पवित्रता की बात नहीं है, हृदय की पवित्रता की बात है। पाक हुआ दिल जिनका, तिनका वजूद जामा सब पाक। तो क्या हिंदुओं को अपवित्र समझते हैं, काफिर समझते हैं, तो क्या बोलेंगे बिना पवित्रता के तुम हिंदू होकर के कुरान को कैसे पढ़ रहे हो, कुरान की कैसी चर्चा कर रहे हो, ये तुमको बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसका दूसरा भी बातनी कारण है कि कुरान को हाथ ही मत लगाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, कुरान तुम्हारे समझ में आने वाला नहीं है। ये तो आखिरत में जो मोमिन आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, वही कुरान के रहस्य, इसलिए कहा ना कुवारी रही फुरकान, मतलब उनके मुख में से जैसे नई नई शादी होती है तो दुल्हन के मुख से जब पर्दा उठाएगा तभी वो उस, मतलब इस तरह से कुरान भी से भी सब लोग अनभिज्ञ रहे। कुरान की कुमारी रही फुरकान, कुरान कुमारी रही का मतलब क्या है, कुरान का रहस्य कोई जान सका नहीं। तो तुम टीका माला पहनत क्यों पढ़त कुरान, तुम टीका माला पहनते हो और कुरान पढ़ते हो, ये रवा है नहीं, तुम जो कहो सुनो कान, ये तुमको इजाजत नहीं है। तब श्री जी कहिया हम बरजत है, हम तुमको रोकते हैं, इस तरह से नेक कार्य में बाधा मत डालो। हम तो खुदाई और रसूल की मोहब्बत बांधत हैं आपस में, हम खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत हम अपने दिलों में बांध रहे हैं। हाँ भाई ध्यान से, सिर्फ खुदा की नहीं रसूल की भी। और हम क्या करते हैं, रसूल की नफरत बांध रहे हैं कुछ लोग। स्वयं खुदा की सूरत कहा गया है, बसरी मलकी है की कही मोहम्मद तीन सूरत।
मोहम्मद की 3 सूरत है, 3 मोहम्मद नहीं लिखा कहीं पर भी, ध्यान से समझिए। जैसे त्रिधा कृष्ण बोल देते हैं लोग, त्रिधा लीला है, त्रिधा कृष्ण नहीं है। उसी तरह से 3 सूरत है, 3 मोहम्मद नहीं है। अलफ कया मोहम्मद को रूप अल्लाह ईसा लाम मीम मेहदी पाक से, ये तीनों एक कहे अल्लाह का नाम, ये तीनों एक है, 3 नहीं है। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 भेद। और भी देखो वाणी में, अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे उनके शब्द, मोहम्मद साहब प्यारे लगने लगे, उनके शब्द, कुरान भी प्यारा लगने लगा जब उसका अर्थ समझ में आया, जब मोहम्मद के स्वरूप की पहचान हुई। नहीं तो जाहिरी मुसलमानों को देख करके मोहम्मद से नफरत करना उचित नहीं है। जाहिरी मुसलमानों की एक्टिविटी देखेंगे तो नफरत होता जरूर है, लेकिन इसमें मोहम्मद साहब और कुरान का कोई भी दोष नहीं। ज्ञान से समझेंगे तब उनसे भी, भैया हमारी राज्य का ही स्वरूप है ना भाई। ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल, बिरदरास खेल के आए बरारब शाम। तुम जब झगड़ा करने आते हैं, किनको तुम ढापत हो, ये तुम्हें किन फरमाए, हम तो खुदा और रसूल का मोहब्बत बांध रहे हैं और उसको तुम ढापते, तुमको किसने सिखाया? यूं करते जहान मोहम्मद बोल दिया, तुम्हें किन ने बताया, तुमको किसने बताया? जहान मोहम्मद कहते हैं, मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम लेते तालीम, मैं तो तुम्हारा उस्ताद, मैं तुमको तालीम देता था और तुम मेरे से भी बड़े बन गए। किसने समझाया तुमको कि झगड़ा करो जाकर के? जो लोग कुरान मोहम्मद की बातें कर रहे हैं उनको तुम जाकर के रोको कि कहाँ लिखा कुरान में, किसने सिखाया? यो करते जोश मिहीन को हुआ, कोई जब जबराइल हुआ जो